नमस्कार, रेडियोलॉजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड एंटी स्कैन के बारे में। ये आपका जो स्कैन है वो लेवल 1 प्रेगनेंसी स्कैन है। इसको कंडक्ट कराया जाता है 11 से लेके 13 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी के बीच में। इसको कराने का मुख्य कारण ये होता है कि आपका एक जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, उसकी नेक के पीछे एक फ्लूइड होता है जिसको हम न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी के नाम से जानते हैं। उसकी थिकनेस मेज़र करते हैं हम इस स्कैन में। अगर थिकनेस आपके बेबी की नॉर्मल है न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी की एनटी में, तो क्या होता है कि इसके जो स्क्रीनिंग है वो नॉर्मल मानी जाती है। लेकिन अगर ये स्क्रीनिंग नॉर्मल नहीं है, ठीक है, या ये थिकनेस जो इसमें थिकनेस आ रही है वो नॉर्मल नहीं आ रही है, तो बेबी में डाउन सिंड्रोम होने के, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होने के या कुछ भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। ठीक, अगर ऐसा पाया जाता है कि इसकी थिकनेस जो है वो सही नहीं है, अपने जितना होना चाहिए उतनी नहीं है, तो फर्दर टेस्टिंग्स भी कराते हैं डॉक्टर, जैसे एमनियोसेंटेंसेस वगैरह है, ये देखने के लिए कि ये न्यूकल का ही जो भी आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी ही थिक आ रही है, या अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ तो नहीं है जो मिस हो रहा है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइडिक से कंफ्यूजन हो रहा है कुछ। ठीक है, तो ये सब क्लियर करने के लिए आपका हो सकता है डॉक्टर और फर्दर टेस्ट कंडक्ट कराएं। ठीक है, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में ये सब चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, नॉर्मल शो कर रही हैं, तो फिर फर्दर टेस्टिंग की नीड नहीं होती है उसमें। आपने यहाँ पे ये देखा, ये जो सेक्शन है, ये जो इमेज आ रही है, ये मिड सजाइटल प्लेन की इमेज है। ठीक है, मिड सजाइटल प्लेन क्या, बॉडी का जो मिडल साइड से हम कट करते हैं, तो बेबी का जब क्या करते हैं, तो अप्रोव रोटेट करते हैं जब डॉक्टर्स, तो मिड सजाइटल प्लेन में सबसे अच्छा स्कैन आपका एंटी स्कैन का जो पिक होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कैलिपर्स लगे हुए हैं जो आपको पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये जो पॉजिटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे, उसके बीच में ये क्या हो रहा है, वाइडेस्ट पोर्शन पे लगाए जाते हैं एंटी स्कैन। अब ये यहाँ पे एंटी स्कैन में क्या है, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ये पूरा ही ये आपका न्यूकल फ्लूइड है। ठीक है, न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी। अब इसमें जो वाइडेस्ट पोर्शन था उसके क्या हुआ, उसके ऊपर दोनों साइड से आपके कैलिपर्स लगाए गए हैं। ये कैलिपर्स अपने बिल्कुल सही पोजीशन पे होने चाहिए ताकि प्रॉपर थिकनेस मेजर हो पाए। इसके अलावा आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बी के दिखाई देते हैं आपके इस प्लेन में एंटी स्कैन के दौरान? स्ट्रक्चर्स जैसे कि आपका नेजल टिप, नेजल बोन, पैलेट बोन, डाइनसिफ्लॉन, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी का फ्लूइड। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, मतलब आपको नहीं, जो स्कैन कर रहे हैं डॉक्टर आपके, वो पर्टिकुलर इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि आपका जो बेबी का फ्लूइड है वो अमनियोटिक फ्लूइड, जैसे यहाँ आसपास में जो फ्लूइड होता है बेबी के, यहाँ पे ये देखो, अमनियोटिक सैक भी होता है, तो कहीं उससे तो मिसगाइड नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका उसका डिसलोकेशन तो नहीं हो गया इस फ्लूइड का। काफ़ी सारी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में, एबनॉर्मेलिटी कई होने के चांसेस रहते हैं। अलग अलग कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर आपको फर्दर टेस्टिंग करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो लेयर है आपका येलो से मार्क्ड है, ठीक है, यहीं पे फोकस हमारा इस स्कैन के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर ऐसा होता है कि आपका डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में मैं आपको बताती हूँ कैसी इमेज आती है। देखो, ये आपका अभी नॉर्मल थिकनेस में है। ठीक है, ये देखो कितना नॉर्मल थिकनेस है, यहाँ पे ये देखो कितना ज़्यादा थिकनेस है। तो जब ये ज़्यादा थिकनेस है तो ये एक एग्जाम्पल है आपका कि बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं इस केस में। आप आप ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होती हैं। ठीक है, कि क्या कंडीशन है, कैसे है। इसके अलावा अगर आप अपनी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें एक टर्म होता है CRL। ठीक है, CRL क्या होता है, बेसिकली आपका ये लेंथ होती है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में। ठीक है, जैसे ये यहाँ दिखा रखा है, यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस भी आपकी रिपोर्ट में मेंशन होती है। CRL मतलब होता है क्राउन रम्प लेंथ। ठीक है, ये इसकी भी आपका मेजरमेंट लिया जाता है जब आपका स्क्रीनिंग होती है तब। ठीक है, इसके अलावा
अगर आपका फ्लूइड कुछ भी बढ़ा हुआ आता है या ऐसा कुछ भी अबनॉर्मेलिटी आती है फ्लूइड में, तो क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस तो ज़्यादातर होते हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है आपका, उसको ट्राइजोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रोमोसोमल 21 जो होता है उसकी वजह से एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो कि बेबी में क्या होता है, बाय बर्थ आता है, ठीक है, बॉर्न होता है ना जब बेबी, फिर उसको इस वजह से लर्निंग स्पीच वगैरह या आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस स्कैन में मेनली फोकस इसी फ्लूइड पे होता है, ठीक है। ये फीचर्स और भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी काउंट कराए थे, उन पे फोकस होता है डॉक्टर्स का, ठीक है। तो ये थी आज का नॉलेज कि आपका एंटी स्कैन होता क्या है। अब मैं आपको अगले वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एक लाइव रिपोर्ट में पढ़ के इंटरप्रेट करके बताऊंगी कि आपका उसमें एक एक टर्म का जो मीनिंग है वो क्या है, जिससे कि आप अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है, तो काफ़ी चीज़ें, अच्छा ये जो मेंशन्ड है रिपोर्ट में ये नॉर्मल है या नहीं, ये क्या है वैल्यू, तो आपको मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत जल्दी अवेलेबल कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।